हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। स्टडी IQ-IAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मेरा नाम है शिव कुमार। आज का डिस्कशन इस बात पर आधारित है कि किस प्रकार से ब्राजील अर्थात अमेजन वन के आसपास वाले एरिया में इल्लीगल गोल्ड माइनिंग के द्वारा पारा प्रदूषण बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि क्या कहीं ना कहीं ब्राजील मिनामाता कन्वेंशन में जितनी भी शर्तें दी गई थी उनका अनुपालन नहीं कर रहा है और किस प्रकार से इस अवैध या फिर सोने के अवैध उत्खनन के द्वारा अमेजन की जैव विविधता खतरे में है। पूरा सिनेरियो इसी बात पर आधारित है। ये पूरा टॉपिक आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी में, जहां पर आप बायोम वाला सेक्शन पढ़ते हैं, बायोम, जलवायु परिवर्तन और साथ में जैव विविधता, इन सभी का कंपाइलेशन वाला ये टॉपिक है। तो आपको जहां पर भी इसको यूज करना हो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। यानी कि एक न्यूज आती है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बताया है कि उसके कई डायमेंशन होते हैं। इन डायमेंशन को क्लियर कर लेना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि इसकी PDF आपको चाहिए हो इस पूरे वीडियो की, तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। और ये है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये है QR कोड। देखना, ये जो मैप आपको दिख रहा है ये है अमेजन वन का मैप। कितने देशों में फैला हुआ है तो यहां पर आप देखेंगे ये है वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, और ये सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है ब्राजील की। अब इन सभी एरिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सोने की खानें मौजूद है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उन खानों में अभी भी सोना प्रेजेंट है और इसी के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यह सोना लगभग समाप्त हो गया है, परंतु मानव ने अपनी मंशाओं के चलते अभी भी माइनिंग बंद नहीं की है। अब एक समझौता है, जरा उसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। इस समझौते का नाम है मिनामाता कन्वेंशन। 2022 में इंडोनेशिया के बाली में यह हुआ था और इसमें कहा गया था कि पारा प्रदूषण को कम करने के लिए हर एक देश अपने अपने स्तर पर प्रयास करेगा। इसका पार्ट इंडिया भी है और जिन भी देशों ने इन कन्वेंशन में यानी कि इस मिनामाता कन्वेंशन पर अपनी सहमति जताई, ये उन सभी देशों के लिए बाध्यकारी समझौता बन गया था। इसमें ब्राजील भी पार्ट बना वर्ष 2018-19 के आसपास। इसीलिए इस पूरे सिनेरियो का संबंध मिनामाता कन्वेंशन से भी निकल के आ रहा है। उसको 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। पहले यह समझ लीजिए कि ये न्यूज क्या है। न्यूज ऊपर लिखी हुई है, इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा कि वो क्षेत्र जहां पर सोने की खानें मौजूद हैं और वहां से सोना समाप्त हो गया है, परंतु वहां की मृदा में अभी भी सोने के निक्षेप मिल रहे हैं। और शायद मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो सोना है अर्थात जो गोल्ड है ये वर्तमान सिनेरियो में कितना ज्यादा आवश्यक है। इसी सोने को प्राप्त करने के लिए इस अमेजन वन की अवैध कटाई की जा रही है और साथ में यहां के पेड़ों का अवैध तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई यहां पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ हैं, आपने अमेजन वन का जो महत्व है वो तो अवश्य पढ़ा होगा। जहां पर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं वहां पर बायोम वाला चैप्टर आता है और बायोम में जब आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम के बारे में पढ़ते हैं तो आपने ये अवश्य देखा होगा कि यदि मानव को धरती पर मानव के जैसे रहना है तो वो केवल और केवल एक कार्य करे, वो सदाबहार वनों को हाथ न लगाए। कारण यह है कि पर्णपाती वन यदि एक बार नष्ट हो गए तो उनको वापस से उगाया जा सकता है, वापस से स्थापित किया जा सकता है। समस्या होगी परंतु वापस से स्थापित किए जा सकते हैं। परंतु यदि इस धरा से यदि एक बार सदाबहार वन गायब हो गए तो इनको वापस से स्थापित किया जाना बहुत ही ज्यादा समस्या का विषय है, अर्थात असंभव है ये। कारण यह है कि ये पूरे जलवायु पैटर्न को परिवर्तित कर देंगे। इनका समाप्त होना पूरे जलवायु पैटर्न को परिवर्तित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के पर्यावरणविद हुए, विभिन्न प्रकार के जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुए, उनका भी ये कहना था कि हम सदाबहार वनों की रक्षा करें। अब हो ये रहा है कि इस कथन के विपरीत ये जो अमेजन वन वाला एरिया है यहां पर एक वृक्ष पाया जाता है और इस वृक्ष का नाम है फिकस इंसिपिडा। अब दिखने में ये कुछ इस प्रकार का रहता है फिकस इंसिपिडा, जड़ें कुछ इस प्रकार की रहती हैं। इसकी खास बात यह है कि जिस प्रकार से हर एक वृक्ष कार्बन सिंक की भूमिका निभाता है, ये पारा सिंक की भी भूमिका निभाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन की भांति अपने अंदर एक पारे को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, परंतु एक प्रोसेस होती है जिसमें इन वृक्षों को काटा जाता है। इनमें मौजूद जो पारा है ना, यानी कि जो वायुमंडलीय पारा है उसको मृदा में मिलाया जाता है। पारा वही जिसको आप थर्मामीटर में यूज करते हैं और इस पारे को मृदा में मिलाकर बनाया जाता है अमलगम। पश्चात इसको जलाया जाता है और जलाए जाने पर शुद्ध सोने की हमको प्राप्ति होती है। परंतु इसका नकारात्मक परिणाम यह होता है कि इसके द्वारा वायुमंडलीय पारा
की मात्रा बढ़ जाती है। और जब वायुमंडलीय पारा की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर और मानव स्वास्थ्य पर, और इसीलिए चिंता का विषय बना हुआ है। यानी कि ये जो फिकस इंसिपिडा है, ये वायुमंडलीय पारा की निगरानी और साथ में ये कहां पर और कब ज्यादा है कम है, इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसकी कटाई भी हो रही है, साइंटिस्ट इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। साथ में इसके अंदर जो छल्ले पाए जाते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ये छल्लों के आधार पर ही, यानी कि जो छल्लों का अध्ययन होता है, इसके आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये वायुमंडलीय पारा किस एरिया में ज्यादा है, किस एरिया में कम है। जहां पर वायुमंडलीय पारा ज्यादा है मतलब कि वहां पर अवैध खनन ज्यादा मात्रा में हो रहा है। जहां पर यह वायुमंडलीय पारा कम है वहां पर सामान्य स्थिति है। जैसे कि भाई एक सामान्य एरिया में, ऐसा नहीं है कि एक सामान्य एरिया में वायुमंडलीय पारा की कोई मात्रा विद्यमान नहीं होती, सामान्य सी एक मात्रा विद्यमान होती है। परंतु यदि मात्रा बढ़ी है तो इसका कुछ ना कुछ उत्तरदायी कारण तो होगा, जो निकल के आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इन अमेजन वनों में इस सोने का अवैध खनन। इसीलिए पूरी न्यूज चर्चा में है। अब इस पूरे सिनेरियो का आप पढ़िएगा कि पेड़ अपने अंदर पारे की सांद्रता का रिकॉर्ड संग्रहित करते हैं, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है जो बात मैंने अभी बताई। इसी को मिट्टी में मिलाते हैं खनिक, और साथ में बनता है अमलगम, और इसको जब जलाया जाता है तो वायुमंडल में गैसीय पारा मुक्त होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिप्रद होता है मानव स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ ये पर्यावरण में प्रदूषण भी फैलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक वृक्ष का प्रयोग इसमें किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष हैं जिसमें फिकस इंसिपिडा और साथ में ये 2 अन्य वृक्ष भी शामिल हैं। हाँ, इसी को फिकस इंसिपिडा को जंगली अंजीर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पूरा अध्ययन किया गया है ये 5 स्थानों पर किया गया है, जिनमें से 2 स्थान खनन क्षेत्रों से दूर हैं और 3 स्थान है ये 5 किलोमीटर के भीतर हैं। अब बट ऑब्वियस है कि जो 5 किलोमीटर के भीतर हैं, अर्थात जहां पर खनन हो रहा है उसके 5 किलोमीटर तक के एरिया में जो क्षेत्र विद्यमान है वहां पर पारा की मात्रा ज्यादा पाई गई, और जो इससे बाहर वाले एरिया हैं वहां पर पारा की मात्रा आपको कम देखने के लिए मिली। और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि भाई इस पारा की मात्रा उच्च पारा सांद्रता होने के कारण ये प्रदूषण को जन्म दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिप्रद है। और अब जरा समझिएगा कि भाई क्या ये अभी से हो रहा है, क्या इससे पहले हमारे सामने ये न्यूज नहीं आई? अब जरा समझिएगा कि ये न्यूज बहुत ज्यादा पुरानी है, ये वापस से उठी है वर्तमान में। कारण यह है कि इसी वर्ष 2025 में COP30 होने जा रहा है, और इस COP30 में प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर विभिन्न प्रकार के मुद्दे जन्म लेंगे, जिस प्रकार से हर बार होता है। और इसी में एक मुद्दा बनकर तैयार होगा ये पारा प्रदूषण, और इसको नियंत्रित किया जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आज की समस्या है। आप पाएंगे कि ये 2022 से पहले की समस्या है, जिसको लेकर मिनामाता कन्वेंशन हुआ था। जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखना, 21 से लेकर 25 मार्च 2022 तक ये कन्वेंशन चला था। जो मिनामाता है ये एक प्रकार की बीमारी है जो कि पारे के कारण होती है, दैट इज वाई इसका नाम रखा गया था मिनामाता कन्वेंशन। अब जिन भी देशों ने इसको स्वीकृत किया वे सभी देशों पर यह बाध्यकारी समझौता था। ब्राजील इसका पार्ट बना, इंडिया भी इसका पार्ट है, और साथ में याद रखिएगा कि एक वैश्विक घोषणा थी जिसमें यह बोला गया था कि भाई पारे की जो समस्या है या फिर पारे की जो मात्रा है इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यदि आप देखेंगे तो इस पारे का अवैध व्यापार भी किया जाता है, और इस अवैध व्यापार पर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, जल्द से जल्द इस पर रोक लगानी चाहिए, ताकि ये जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं उनसे निपटा जा सके। इसी को लेकर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग भी होती है, और ये जो चौथी मीटिंग थी 2022 में जो हुई थी, इसमें यह फैसला लिया गया था। ये देखेंगे आप तमाम प्रकार की वो न्यूज़ेस जिसमें पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि सोने के अवैध उत्खनन के कारण ये अमेजन की जैव विविधता को खतरा है। अब यहां पर एक नया प्रश्न ये आता है कि सर आपने तो ये बोला है कि जो फिकस इंसिपिडा है इसकी अवैध कटाई हो रही है, इसका प्रयोग किया जा रहा है, और इसके प्रयोग के द्वारा आप सोने का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो जैव विविधता को किस प्रकार से खतरा है? भाई जिस एरिया में ये कटाई हो रही है वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका आवास भी तो नष्ट हो रहा है, और जब आवास नष्ट होता है और एक जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता है, तो उसके कारण उसके पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा, जिसके कारण
यहाँ की जैव विविधता खतरे में, साथ में कुछ ऐसे जनजातीय समुदाय भी हैं जिनका निवास स्थान यहीं पर है, वो भी इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। यह है वो तमाम प्रकार के मुद्दे जिसको लेकर चिंता जताई गई है। और साथ ही साथ याद रखिएगा 2024 के पहले तक यदि आप देखेंगे, यानी कि 2025 के पहले आप चले जाइए, तो यहां पर फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। इसका भी कारण यही था कि आप पाते हैं कि अमेजन वनों में ये जो अवैध कटाई हो रही है, इसके कारण कहीं ना कहीं ये जो वर्षा का पैटर्न है ये परिवर्तित हो रहा है। और इसका भी कारण, यानी कि इसका भी जो रिलेशन है वो इससे निकल के आता है। यानी कि ये तमाम प्रकार की न्यूज़ेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है उनका भी ये कहना है कि भाई इस बार होने वाला जो COP30 सम्मेलन है, जलवायु शिखर सम्मेलन है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि भाई किस प्रकार से इस इल्लीगल माइनिंग को रोका जा सकता है। और यदि ये इल्लीगल माइनिंग को हम नहीं रोक पाते हैं तो कम से कम कंट्रोल तो किया ही जाए। इसको लेकर विभिन्न प्रकार से यहां पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब जरा आखिरी में आप सभी के लिए जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप AKB लाइव कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में आप इन बैचेस का पार्ट भी बन सकते हैं। यह है 2026 के लिए P2I फाउंडेशन बैचेस, यह है 2027 के स्टूडेंट के लिए P2I लॉन्ग टर्म बैचेस, यह है बुक सेट जिस NCERT का सेट जिसको आप बाय कर सकते हैं AKB लाइव कोड में मात्र नॉमिनल प्राइस में। और साथ में यह है 18 बुक्स का सिलेक्शन बॉक्स जिसको आप अपने होम एड्रेस पर डिलीवर करवा सकते हैं। AKB लाइव कोड का यूज करने पर आपको फ्री NCERT क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यदि आप अभी तक इन बैचेस का पार्ट नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द बनिएगा। लॉन्ग टर्म बैच में एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है ये 15 अप्रैल है। और साथ में ये जो P2I फाउंडेशन अर्थात 2026 के छात्र छात्राओं के लिए जो बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं ये 11 अप्रैल से शाम को प्रारंभ हो रहे हैं। तो इनका पार्ट बनने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना अवश्य ना भूलें और मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।